आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। नाम है आपका हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन से एक क्वेश्चन रहता ही है, आपको कह रहे हैं यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन क्या है। पहले हमको ये जानना है कि हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है। अगर ये समझ गए तो इस पे जो क्वेश्चन रहता है वो आसानी से आप समझ जाइएगा। अब यहाँ कह रहे हैं हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल हैं, ये एस और वाई दो वेरिएबल हैं। कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल हैं, वो कैसा फंक्शन है, तो वो कॉन्टिन्यूअस है। कोई फंक्शन है आपका जिसमें दो वेरिएबल हैं एस और वाई, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसा, पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर, यानी उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर दोनों में होता हो, और वो फंक्शन सैटिस्फाई करे, किसको सैटिस्फाई करे, तो लैप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तीन कंडीशन आ गया। पहला कंडीशन वो कॉन्टिन्यूअस हो, पार्शियल डेरिवेटिव हो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर में, और वो लैप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन। मेन यहाँ पे यही है, लैप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सैटिस्फाई करना चाहिए वो फंक्शन। तो वो फंक्शन कहलाते हैं क्या, आपका हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन पे एक एग्जांपल देखिए, कह रहा है आपको कि दिखाइए कि ये जो फंक्शन है u इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। ये हमको दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कह रहा है। हमने क्या किया, क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है उसको इक्वेशन 1 ले लिए। 1 लेने के बाद हम इसमें पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं दोनों ओर एस और वाई के रेस्पेक्ट में। तो एस पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में आप जानते हैं कि जिनके रेस्पेक्ट में किया जाता है सिर्फ उसी का होता है, अदरवाइज जो भी वेरिएबल हो उसको हम कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे u का पार्शियल डेरिवेटिव डेल u बाई डेल एस बराबर हाफ कांस्टेंट है, बाहर ले लिए। लॉग में हम पार्शियल डेरिवेटिव s के रेस्पेक्ट में किए, तो लॉग का जानते हैं 1 जो लॉग के अंदर में है वो लिखे। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एस स्क्वायर का 2s प्लस है तो प्लस, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0। अब ये आ गया आपका इतना, तो फिर ये दो और ये दो कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, एस बट्टा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मिला हमको, एक पार्शियल डेरिवेटिव किए हम एस के रेस्पेक्ट में। फिर इसी प्रकार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे अगर हम 1 में y से y के रेस्पेक्ट में, तो वो हो गया आपका ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में किए ऑल्सो डेल u बाई डेल y। तो ये हो गया 1/2 बाहर, डेल बाई डेल y। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम y के रेस्पेक्ट में, तो ये आप जानते हैं सिर्फ y वाले टर्म का होगा, अदरवाइज जो भी वेरिएबल है उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो एस स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर का 2y, तो ये दो कट गया, तो आ गया आपका y बट्टा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या किया है, एक बार डेरिवेटिव किए। चूंकि लेप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करेंगे हम एस और वाई के रेस्पेक्ट में। जब हम फंक्शन u में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किए, तो डेल u बाई डेल एस का वैल्यू ये और डेल u बाई डेल वाई का वैल्यू ये मिला हमको। अब क्या करते हैं, पुनः इन दोनों कंडीशन जो मिला है हमको उसमें पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एस और वाई के रेस्पेक्ट में। जैसे 1/1 पहला लिए, डेल u बाई डेल एस इतना दिया है, पार्शियल डेरिवेटिव किए हम एस के रेस्पेक्ट में, ये क्या है, u बट्टा v में। यहाँ पे किए तो ये हो गया डेल 2u बाई डेल एस स्क्वायर। u बट्टा v का डिफ्रेंसिएशन आप पढ़े हैं, v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन बट्टा v स्क्वायर। ये अब इसका हम डेरिवेटिव किए,
इसको किए तो हम जानते हैं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे ये हुआ डेल टू यू बाई डेल एस स्क्वायर, लेफ्ट साइड में यही है आपका, इक्वल टू इधर किए तो ये एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहा, एस का डिफ्रेंसिएशन एस के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एस इंटू इधर एस स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा, लेकिन वाई स्क्वायर क्या है, अदर वेरिएबल है तो उसका 0 हो गया, बाई में हो गया आपका, ये पहले से भी स्क्वायर है तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आया आपका डेल टू यू बाय डेल एस स्क्वायर इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किए तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, बाई में हो गया आपका ये एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं, अब एस स्क्वायर में से 2s स्क्वायर गया तो हमको मिल गया ये डेल टू यू बाई डेल एस स्क्वायर, इसका वैल्यू आप निकाले तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, बाई में हो गया ये एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक ये मिला हमको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, हम पार्शियल डेरिवेटिव किए तो ये डेल टू यू बाई डेल एस स्क्वायर हमको मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, आपको डेल यू बाई डेल वाई निकाले हुए हैं, डेल यू बाई डेल वाई इतना है, इसमें भी हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किए, यानी डेल बाई डेल वाई दोनों ओर लगाए तो ये हो गया डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, इधर हो गया u बट्टा भी का डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं, भी u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u v का डिफ्रेंसिएशन बाय v का स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो y वाले का होगा, अदर जो भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट यानी 0 हो जाएगा उसका, तो y का 1 हुआ, इसमें एस स्क्वायर अदर वेरिएबल है उसका 0 हो गया, y स्क्वायर का 2y हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई किए, हम सिंप्लीफाई किए हमको यहाँ पे मिला ये डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किए तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2y स्क्वायर बाई हो गया आपका एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये। अब आप जानते हैं इसको माइनस करेंगे सेम वेरिएबल को आपस में, तो ये मिल गया हमको डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाई में हो गया ये एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये, यानी डेल यू बाई डेल वाई को 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव किए ये मिला। अब लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कहते हैं उसमें दोनों का वैल्यू हम रखेंगे, रखने पर अगर लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा तो ये हार्मोनिक फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम जाते हैं लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर रहा है उस पे। अब लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है, आप जानते हैं कि डेल टू यू बाई डेल एस स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, यानी जो फंक्शन है आपके उस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एस और वाई के रिस्पेक्ट में जो मिलेगा उन दोनों का जो सम होगा वो 0 होना चाहिए। तो हम दोनों का निकाल लिए हैं, फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए हैं, दोनों वैल्यू रखे, रखने पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम हो गया, एलसीएम लिए तो अब ये आपका एस स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया तो 0 बट्टा ये आया। जब ये 0 बट्टा कुछ भी नंबर रहते हैं 0 होते हैं तो ये जो आपका है ये इक्वेशन जो मिला डेल टू यू बाई डेल एस स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या है तो ये लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये सैटिस्फाई कर रहा है यहाँ लिख देंगे विच इज सैटिस्फाई लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज सैटिस्फाई, ये क्या करता है तो ये आपका सैटिस्फाई करता है किसको, तो विच इज सैटिस्फाई लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन
लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। तो लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सो कहेंगे सो u इक्वल टू 1/2 लॉग ये जो फंक्शन है s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी हार्मोनिक फंक्शन। ये क्या है आपका, तो ये हार्मोनिक फंक्शन होंगे। यानी कि आप देखिएगा जो भी फंक्शन दिया रहे आपको वो फंक्शन क्या होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस, और उस फंक्शन का फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए। तो वो निकालना आप जानते हैं, निकाल लेंगे। निकालने के बाद यदि वो कंडीशन जो आप निकाले हो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, वो यदि लेप्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है आपका, तो वो फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होगा। बड़ा सिंपल है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आया हुआ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोग जरूर अपने से 1-2 बार बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।